नमस्कार दोस्तों। आज हम समुद्र में चल रही द्वारिका नगरी की खोज में बताने वाले हैं। समुद्र के किनारे का दृश्य। कैमरा धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ता है। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरों के नीचे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से मानव जाति की कल्पनाओं को चुनौती देता रहा है। द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जो समय की लहरों में कहीं खो गई या शायद अब भी वहीं कहीं छुपी हुई है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को समुद्र के किनारे बसाया था, परंतु कृष्ण के अवसान के बाद समुद्र ने इस नगरी को निगल लिया। क्या यह मात्र एक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छुपी है? आज आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व की मदद से एक टीम खोज कर रही है उस खोई हुई नगरी की, समुद्र के गर्भ में छुपी हुई प्राचीन द्वारिका की। हमें समुद्र तल पर पत्थर की दीवारें, स्तंभ और बस्तियों के अवशेष मिले हैं जो 9000 वर्ष पुराने हो सकते हैं। यह खोज न केवल धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि कर सकती है, बल्कि भारत के इतिहास को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी नगरी की जो समुद्र के ऊपर नहीं, बल्कि उसके भीतर थी, सुव्यवस्थित सड़कों, महलों और विशाल बंदरगाहों के साथ। क्या यह प्राचीन सभ्यता आधुनिक सभ्यताओं से भी कहीं आगे थी? शायद द्वारिका कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे इतिहास की सबसे रहस्यमयी परतों में छुपी हुई है, और वैज्ञानिकों की यह खोज केवल एक शुरुआत है। खोज अब भी जारी है। क्या एक दिन हम द्वारिका को फिर से देख पाएंगे? वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों द्वारा समुद्र के नीचे द्वारिका की खोज के दौरान कई चौंकाने वाले और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ये अवशेष संकेत देते हैं कि वहां एक प्राचीन संगठित नगरी रही होगी। यहां कुछ प्रमुख अवशेषों की सूची है जो समुद्र तल पर मिली। समुद्र के नीचे सुव्यवस्थित पत्थर की दीवारें मिली हैं। ये संरचनाएं कुछ कुछ किलेबंदी जैसी लगती हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि वहां एक नगर बसता था। खंभों के टूटे हुए हिस्से मिले हैं जो भवन निर्माण के प्रमाण हैं। कुछ स्तंभों पर नक्काशी भी देखी गई है। समुद्र तल पर पत्थर की बनी सीढ़ियों जैसे पैटर्न पाए गए हैं जो किसी भवन या घाट की ओर संकेत करते हैं। सीधे और समकोण पर कटे हुए रास्ते भी दिखे हैं जो नियोजित नगरी की ओर इशारा करते हैं। पुरातत्व विभाग को मिट्टी के घड़े, बर्तन और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं मिली हैं। कार्बन डेटिंग से यह निष्कर्ष निकला कि कुछ वस्तुएं 7500 ईसा पूर्व तक पुरानी हो सकती हैं। कुछ संरचनाओं में लकड़ी के अंश भी पाए गए हैं जो अभी तक संरक्षित रहे। इनका उपयोग भवन निर्माण या नौका निर्माण में हुआ होगा। कुछ स्थानों पर धातु के औजार और अन्य कलाकृतियां भी मिली हैं। ये दर्शाते हैं कि वहां एक तकनीकी रूप से विकसित सभ्यता मौजूद थी। कुछ मूर्तियां और चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं जो वैदिक या हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीत होते हैं, जैसे विष्णु या कृष्ण से संबंधित चिन्ह। इन अवशेषों से यह संकेत मिलता है कि समुद्र में एक अत्यंत प्राचीन और उन्नत सभ्यता मौजूद थी। यह नगरी शायद वही द्वारिका हो सकती है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत, महाभारत और अन्य ग्रंथों में किया गया है। गहरे नीले पानी के नीचे एक गोताखोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक फ्लैशलाइट है और उसके सामने पुराने पत्थरों की बिखरी हुई संरचनाएं हैं। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई आकृति पर पड़ती है। सदियों से लहरों ने इसे छुपा रखा था, जैसे समय स्वयं इसकी रक्षा कर रहा था। और आज इतिहास ने फिर से आंखें खोली हैं। मिट्टी में आधी दबी एक पत्थर की मूर्ति दिखती है। गोताखोर धीरे से उसकी मिट्टी साफ करता है। मूर्ति का चेहरा धीरे धीरे प्रकट होता है। श्याम वर्ण, शांत मुस्कान, मुकुट पर मोर पंख, तेज प्रकाश जैसे सूर्य की किरणें पानी में झलकती हों। दृश्य दिव्य हो उठता है। वह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वह युगों की आस्था थी, वह समय की मौन गवाही थी, वह द्वारिका का आत्मा थी, श्री कृष्ण स्वयं। जमीन पर, टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज, लोग भाव विभोर, कोई आंखें नम किए, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना में। आज इतिहास ने नया मोड़ लिया है। समुद्र के गर्भ से मिली एक प्राचीन मूर्ति, जिसे विशेषज्ञ द्वारिका की ओर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मान रहे हैं। यह खोज भारत ही नहीं,
पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं। सूरज समुद्र में ढल रहा है और बैकग्राउंड में श्री कृष्ण का भजन बज रहा है। द्वारिका खो गई थी, पर कृष्ण कभी खोते नहीं। वो हमेशा हमारे भीतर थे और अब हमारे सामने भी है। अगर वीडियो अच्छा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।